Jai Guruji Sangat ji. In 2002, I had gone to Nadi Astrology and they had said that I don't have life after 2005. और 2005 में ही अराउंड 2004 एंड वी मेट गुरुजी। और जब पहली बारी मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा, तो खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। तो मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ कि हम ना वहाँ किसी को जानते थे ना पहचानते थे। लेकिन जब मैं गुरुजी को मत्था टेका और मुझे नारी एस्ट्रोलॉजी में जब मैंने अपना पत्रा दिखाया था तो उसमें लिखा था कि आई डोंट हैव लाइफ आफ्टर 2005 एंड दैट वाज द टाइम व्हेन गुरुजी कॉल्ड अस। जो हमारे पहले संगत आती थी उन्होंने मुझे बताया कि ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम या तो चल रहा होता है या आने वाला होता है, तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं। एंड आई वॉज वन सोल दैट वॉज पिक्ड अप फ्रॉम होम। जब पहली बारी मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका गुरुजी को तो गुरुजी ने कहा, तू खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज वी डिडंट नो एनीवन। जाती रही एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने गुरुजी को बोला, अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताया था और मैंने बोला, गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आती हैं, मैं कुछ अच्छा नहीं सुन पाती। तो गुरुजी ने कहा, कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे सत्संग सुने और साक्षात लोगों के कल्याण होते देखे। एक दिन मैं गुरुजी के पास गई और एक मेरे को हमेशा आगे की सीट मिलती थी और मेरे हस्बैंड को पीछे की सीट मिलती थी। एंड आई यूज्ड टू फील वेरी प्राउड एट दैट टाइम कि मैं आगे और वो पीछे। लेकिन बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरी ज़रूरत पूरे घर में सबसे ज़्यादा थी, इसलिए मैं आगे थी और वो पीछे थी। एक दिन एक आंटी गुरुजी के पास आई, मेरे को बहुत आगे की जगह मिली। उनके हाथ में एक छोटा सा बेबी था। जैसे उन्होंने अपने बच्चे को गुरुजी को बोला, गुरुजी ब्लेस करते हो, तो गुरुजी ने बोला, चल 10 संगत लो, बच्चे दाने पे है नहीं। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि हाउ पीपल आर कंसीविंग विदाउट ट्यूब्स, हाउ पीपल आर कंसीविंग विदाउट ओवरीज। एंड आई न्यू दैट 2005 was a very bad year for me karmically because I had a very bad health karma and I knew that period is going to come because 2005 में ही हमें गुरुजी ने बुलाया था। And all of a sudden संगत जी, I was very unwell and unwell to the extent कि मैं एक भी स्टेप नहीं चल पाती थी। रात को मेरी इतनी एक दिन तबीयत ख़राब हुई, मुझे लगा कि माई हार्ट इज़ कोलैप्सिंग, आई एम डाइंग एंड आई यूज्ड टू फील दैट मुझे लगा कि जैसे मेरा आखिरी दिन आ गया। हिम्मत जुटा के मैं गुरुजी के पास जाती रही। गुरुजी टेस्टेड मी फॉर होल 1 ईयर और मेरा इतना डिप्रेशन आ चुका था। हिस्टेरिकली मैं संगत में खड़ी हो गई गुरुजी के पास एंड आई सेड, गुरुजी आपको पता है मेरे पास ज़िंदगी नहीं है, फिर भी आप मुझे ठीक नहीं करते। फिर भी गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं दिल्ली के हर डॉक्टर पे धक्के खाती रही और गुरुजी की पिक्चर में अपने हाथ में ले लेके घूमती रही, लेकिन मेरे को कोई भी मेरे को एक भी मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल भी। आई वॉज हैविंग अ वेरी बैड हेल्थ इशू एंड जाती रही संगत में, जाती रही। फिर भी गुरुजी के पास एक दिन एम्पायर स्टेट के बाहर ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, मुझे लगा कि मेरा हार्ट कोलैप्स हो रहा है और मैं मर रही हूँ, माई हार्ट इज सिंकिंग। मैं गुरुजी के पास गई, मैंने कहा, गुरुजी आज मैं जा रही हूँ। कहते, तो कुछ नहीं है तनु, तो लंगर खा। जो हम लंगर यहाँ खाते हैं उसमें गुरुजी की सब पूरी ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमें फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल लेवल पे क्योर करती हैं। और पूरा लंगर गुरुजी बोलते थे, पूरा लंगर खाओ और इसी में आपकी ब्लेसिंग्स हैं। मैंने लंगर खाया, फिर भी मेरी हेल्थ इंप्रूव नहीं हुई। एक दिन मैं फिर संगत में खड़ी गई और मैं टेलीपैथिकली गुरुजी के बात कर रही थी, क्योंकि तब गुरुजी का हुक्म था कि जिथे बैठे हो उतो अरदास करो, मैंने कुछ मंगन की लोड़ नहीं। मैं जब टेलीपैथिकली गुरुजी को बात कर रही थी, फर्स्ट टाइम मैंने बोला, गुरुजी अगर आपने मुझे नहीं बुलाया तो मैं कभी नहीं यहाँ पे आऊँगी। आपको पता है मेरी क्या हालत है, मैं एक स्टेप भी नहीं चल पाती और आई एम टोटली बेड रिडन। आई वॉज टोटली लाइक अ डेड बॉडी एंड देन अगेन आई टोल्ड गुरुजी, आई सेड, गुरुजी मेरे को आपसे बात करनी है। गुरुजी ने इशारे से मना कर दिया। तीसरी बारी मैंने उनको मन से बोला, मैंने कहा, गुरुजी अगर आप मुझे आज मेरे से बात नहीं करोगे तो मैं कभी आपके पास नहीं आऊँगी। गुरुजी ने कहा, इत्थे आ। तब गुरुजी ने मेरे को बुलाया और बोला, लोटा ले आई। आई थिंक इट वॉज संडे एंड गुरुजी टोल्ड मी टू गेट द लोटा ऑन थर्सडे। संगत जी, गुरुजी ने मेरे को 2 लोटे ब्लेस करके दिए। उससे पहले मेरी आंखों के पीछे एक फ्लैश की प्रॉब्लम आती थी और मेडिकल साइंस में उसका कोई क्योर नहीं था। मैं हर दिल्ली के डॉक्टर से रेटिना वगैरह टेस्ट करा चुकी थी, लेकिन आफ्टर यूजिंग गुरुजी's लोटा, गुरुजी had instructed me, अद्धे नाल पी ली ते अद्धे नाल नहा ली। That problem Guruji solved totally and I never got that flash again. And जैसे ही मैंने लोटा यूज़ करना शुरू करा, my health started improving. From dead body I recovered. I was hale and hearty. And गुरुजी ने मुझे बोला था, अद्धे नाल पी ली ते अद्धे नाल नहा ली।
आई यूज़ टू फॉलो दैट रिजीम एवरी डे. स्टिल आई यूज़ गुरुजी's लोटा एवरी डे. रात को भरते हैं, सुबह जितना यूज पी पाते हैं पी लेते हैं, पी लेते हैं, उससे बाकी से हम नहा लेते हैं. देन एक दिन मैं संगत में आई एंड मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी. आई फेल्ट दैट लोटा काम कर गया. हम लोगों को जब तक कोई हाथ में चीज़ नहीं मिलती, जब कोई हमें कोई पेंडेंट नहीं मिलता या कोई कैलेंडर नहीं मिलता या कोई लॉकेट मिल जाता है, तो हम सोचते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं है. लेकिन गुरुजी में इतनी शक्ति और इतनी पावर थी, मैं ये समझ ही नहीं पाई कि वो अपनी ज़िंदगी से मुझे ज़िंदगी दे रहे थे. एक दिन मैं संगत में आई और जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे बोला, एक गल दस्सा, मेरी ज़मीन खिसक. गुरुजी ठीक ठेठ पंजाबी में बात किया करते थे. मेरी ज़मीन खिसक गई जो गुरुजी ने मुझे बात बोली. कहते आज तेरी 13वीं हैगी. 13 days हैड पास्ड ऑफ माई डेथ. और कहता है जा कल्याण कर आ गई है न्यू लाइफ. जो आज मैं हूँ वो गुरुजी की कृपा और गुरुजी की दया से हूँ. गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है. शिव ओंकारा जो हम आरती करते हैं वो भी हम गुरुजी के छोटे स्थान पे बैठाते हैं. गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी वो लाइट हैं, वो एनर्जी हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं, वो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं. गुरुजी कहते थे कि सूरज मैनू नमस्कार करके उगता है, जस्ट इमेजिन हिज पावर. देन ही यूज्ड टू से जो तुम ये पूजा करते हो, शनि देव की पूजा करते हो और ऑल द प्लानिटरी पोजिशंस आर अंडर मी, तो ਤੁਹਾਡਾ हिसाब किताब ना उन किसी पंडित के हिसाब नाल होना है, ना किसी पत्री के हिसाब से होना है, ना किसी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से होना है. हुण ਤੁਹਾਡਾ हिसाब किताब अगर तुम मेरी शरण में आ गए हो तो मेरे हिसाब नाल होना है. संगत जी, आई नेवर शोड माई हैंड टू एनीबडी बिकॉज आई डोंट हैव अ लाइफ लाइन. एंड आज मेरे को 15 साल हो गए हैं और गुरुजी ने मेरी लाइफ एक्सटेंड करके दी है मुझे. लेकिन एंड गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया. धीरे धीरे गुरुजी के पास में जाती रही एंड आई जस्ट फेल इन लव विथ हिम. एवरी थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आई यूज टू गो टू गुरुजी एंड वुड वेट कि अगला थर्सडे कब आएगा और मैं गुरुजी के पास जाऊँगी. जैसे ही अगला थर्सडे आता मैं गुरुजी के पास, मेरी गाड़ी 7 o'clock ही हम लोग पहुँच जाते हैं. 7 o'clock के पहुँच के हम लोग बस वेट करते कि गुरुजी आए. पहले वो अपने साइड बोर्ड पे बैठे होते थे कैजुअल क्लोथिंग में, हम मत्था टेकते थे. उसके बाद गुरुजी अंदर अपने रूम में जाते थे. फिर उसके बाद वो चोला पहन के अपने आसन पे आते थे और तब गुरुजी से कोई बात नहीं कर सकता था. जब गुरुजी चाहते थे तो ही उनसे वो बात करते थे. आई केप्ट ऑन गोइंग. और एक दिन गुरुजी के जाती रही एंड माई लाइफ टोटली गॉट स्ट्रीमलाइंड. एवरीथिंग वॉज फॉलोइंग इन प्लेस एंड ऑल ऑफ अ सडन Guruji took Mahasamadhi in 2007 and I was really shattered. That day was a very bad day for me because मेरे को लगा मैं अनाथ हो गई because मैं गुरुजी से इतना प्यार करने लग गई थी. और गुरुजी ने जाने से पहले मुझे बोला था तू संगत जोड़ 5000 संगत ला तत् कल्याण हो. और बसा भर के ला, ट्रेना भर के ला, गाड़ियाँ भर के ला. तो मैं समझ नहीं पाती थी. मैंने कहा गुरुजी कोई नहीं आता आपके पास. कहते कोई गल नहीं. क्या कहते हैं अपने पापा नू ला. मैंने कहा मेरे पापा भी आपके पास नहीं आते. कहते अपनी फ्रेंड्स नू ला. मैंने कहा गुरुजी वो भी नहीं आती. तो मैं मुझे पर आज ऐसा टाइम आया, गुरुजी ने इस टाइम के लिए शायद उन सबको ब्लेस किया था. आज मेरी पूरी फैमिली और माय फ्रेंड सर्कल कम्स टू गुरुजी और गुरुजी ने सबके बहुत कल्याण किए. जब गुरुजी चले गए तो मैं बहुत रोती थी. मुझे इतना रोना आता था, मुझे लगता था मैं किसी मंदिर, गुरुद्वारे, किसी भी भगवान के आगे मत्था टेकना मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मैं समझ चुकी थी गुरुजी भगवान है और मैं भगवान के शरण में बैठी हूँ. एक दिन रात को मैं रोते रोते बहुत सो गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. मैंने कहा गुरुजी आप कहाँ चले गए. जैसे ही मैं सोई मुझे गुरुजी ने मॉर्निंग में एक साक्षात दर्शन दिए. गुरुजी ने वो लंबी वाली अचकन पहनी हुई थी जो गुरुजी ने डुगरी में किसी शादी में पहनी थी. गुरुजी ने मेरे को साक्षात दर्शन दे के मुझे हक किया. गुरुजी रो रहे थे और मैं भी बहुत रो रही थी और गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं कितने नहीं गया, मैं चोला छड्डे आए थे. जब तू मैंने याद करेगी तो मैं तेरे नाल आ. और मैं समझ गई गुरुजी कहीं गए नहीं है, वो हमेशा मेरे साथ हैं. और बिफोर दैट जब मैं सोती थी, जैसे ही मैं लेटती थी गुरुजी की समाधि के बाद, गुरुजी का फेस मेरी आंखों के आगे आता रहता था और मेरी पैल्पिटेशन एकदम हाई हो जाती थी क्योंकि उस समय मैं गुरुजी की एनर्जी नहीं ले सकती थी. लेकिन जब गुरुजी ने मुझे हक किया उसके बाद मैं गुरुजी की वाइब्रेशंस को ले पाई और समझ पाई. और मेरे उस दिन मेरे ये शब्द चल रहा था जब मैं मॉर्निंग में उठी, मेरा सुंदर स्वामी जी ए चरण कमल बख्शारा. तो ये जो चीज़ें हैं मतलब मेरे लिए इतनी, उसके बाद मैं समझ गई कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे साथ है. और धीरे धीरे हमारे सामने संगत इतनी बढ़ चुकी एंड गुरुजी की शक्ति ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी बढ़ चुकी है. कहते थे एक टाइम आएगा मेरी सिर्फ फोटोआं भी गल्ला करन गया एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन फोटोज़ आर टॉकिंग टू अस.
we are connecting to him through the photographs. And he used to say, गोल गोल पानी पिया करो मेरी photographs नो, अमृत बनोगा. And जैसे ही हम फोटोग्राफ्स डाल के गुरुजी का, मैं तो उसी गुरुजी के जल प्रसाद से ही चल रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में गुरुजी कहते थे 90% ਤੁਹਾਡਾ माफ़ है, थे 10% मैं भुगतवा दूंगा जो तुम्हारे बस की बात नहीं है. तो मुझे लगता है शायद मुझे ब्रेन ट्यूमर था जो गुरुजी ने वर्टिगो और सर्वाइकल की स्पॉन्डिलोसिस के उसमें कन्वर्ट किया, क्योंकि और 10% में भी हम सबकी जान निकल जाती है, लेकिन गुरुजी हमें सहारा देते हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं, 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं. एक दिन ऐसे ही मैं गुरुजी को सोते, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम गुरुजी गेव मी लाइफ. ही हैज़ गिवन मी लाइफ 3 times बता के, और बिना बताए तो शायद कितनी बारी मेरी लाइफ एक्सटेंड की है. एक दिन मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी अब मैंने आपकी दुनिया देख रही है, मुझे आपके पास आना है. तो एक दिन रात को मैं सोई, और रात को जब मैं सोई तो गुरुजी ने मुझे अपनी दुनिया में लेके गए. वहाँ मुझे देखा कि हेलीकॉप्टर्स चल रहे थे, वहाँ पे भी पूरी संगत लगी हुई थी, और गुरुजी वहाँ रेत पे लेटे हुए थे. उन्होंने मुझे बोला सेवा कर. मैंने गुरुजी का हाथ दबाया. आई हैव 2 daughters. तो मैंने गुरुजी से कह रहे तेरी ना बत्ती थल्ले बंद हो गई है, डिसाइड कर ले थल्ले रहना है या उत्ते रहना है. मैंने कहा गुरुजी मेरी बेटियाँ कैसी है, मेरी बेटियाँ मेरी बहुत छोटी थी. तो मैंने कहा गुरुजी ने बोला हालत तो ठीक नहीं पर मैं देख रही हूँ. And then I land up in some hospital and I meet my sister-in-law and she's saying कि तेरी तो डेथ हो चुकी थी और तू कैसे. That is all in a dream, in a vision. That was actually गुरुजी के जो ड्रीम्स हमें आते हैं they are साक्षात his दर्शंस. And जैसे ही मैं आंखें खुली, that was Monday morning. And Monday morning मैं जब उठी तो मुझे लगा कि मैंने क्या गुरुजी से मांग लिया कि मुझे आपकी दुनिया देखनी है, मुझे उनके पास आना है. और मुझे उन्होंने दुनिया भी दिखा दी अपनी, और मुझे अपने पास भी ले लिया, और दूसरी बार मुझे ज़िंदगी भी दे दी. तो मैंने घर में किसी को ये बात नहीं बताई. हर मंडे मैं बड़े मंदिर जाया करती थी. जैसे ही मैं हॉल में बैठी, अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड वो सिटिंग नेक्स्ट टू मी. वो भी गुरुजी ने ही मेरा रिश्ता उसके साथ बनाया था, और बोला था तेरी फ्रेंड अनु आंटी. तो शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड. और जब मैं उसके साथ बैठी तो मैंने उसको ये अपना ड्रीम बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था रात को. तो उसने कहा आप गुरुजी से कुछ मांग रहे थे. मैंने कहा हाँ, मैं गुरुजी को कह रही थी कि मुझे आपकी दुनिया देखनी है, मुझे आपके पास आना है. कह रहे आप तो ये बहुत गलत मांग रहे थे कि गुरुजी तो मांगने के लिए मना किया था, अभी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे. सो संगत जी, आई रियली डोंट नो गुरुजी ने मेरे को कैसे लाइफ दी. एक बार वंस अगेन अनदर एपिसोड हैपेंड विद मी. रात को मुझे ऐसे लगा कि सोते सोते मुझे लगा कि मेरा सांस घुट रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं मर रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा था. और मेरे साथ मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मैं उनकी भी हेल्प नहीं ले पाई. मुझे पता था मेरे बच्चे बाहर जाग रहे हैं, मैं किसी को नहीं बोल पाई. और मैं गुरुजी करके एकदम मेरे को ऐसे लगा गुरुजी बोल के मेरी सांसें वापस आ गई. और जैसे ही मैंने ये बोला, आई जस्ट गॉट अप एंड आई अंडरस्टूड दैट गुरुजी ने मेरे को तीसरी बार ज़िंदगी दी है. और मेरे दिमाग में 4:30 बजे वो सत्संग, सबीना आंटी का सत्संग चल रहा था कि जब अंत वेला आया न घर वाला कम आया. बिकॉज माई हस्बैंड वॉज स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी. माई डॉटर्स वर अवेक, दे वर आउटसाइड, बट नो वन वॉज एबल टू हेल्प मी. इट वॉज ओनली गुरुजी जो मुझे हेल्प करने आए. सो गुरुजी ने मेरे इतने कल्याण करे हैं संगत जी कि मैं पूरी एक बुक लिख सकती हूँ. मेरी सिर के पीछे वाली में एक नर्व पे इतना पेन होता था, और गुरुजी ने मेरी वो वेन प्रेस करी, अपने से सेवा कराई. जब गुरुजी आपसे कुछ सेवा कराते हैं तो इसका मतलब वो आपकी कुछ ब्लेसिंग आपको दे रहे होते हैं. तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सेवा जो है वो अपने उससे कर रहे हैं. गुरुजी ने जब सेवा करानी है तो मतलब आपका वो कुछ कष्ट काट रहे हैं, कोई आपकी वही चीज़ ही आपकी ज़िंदगी की एलिमिनेट कर रहे हैं. तो ऐसे ही बस ज़िंदगी चलती गई एंड आगे चलती जा रही है. एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल विद गुरुजी कि गुरुजी को मिलने के बाद मुझे कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी. एंड देयर वाज सच स्पेशल मोमेंट्स विद गुरुजी व्हेन आई वन मोर सत्संग. मेरे को जो मेरा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गुरुजी ने ड्रीम में आके मेरे को हज़ारों बार मेरी सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक करी है. लाइक अ फिजियोथेरेपिस्ट ही इज़ गिवन मी एक्सरसाइजेस, मेरी गर्दन हिला के पूरी नेक ट्विस्ट करा के. एंड देन ही डिड माई सर्जरी इन द ड्रीम. लेफ्ट साइड पे उन्होंने मेरी सर्जरी करी है. तो संगत जी, जैसे उन्होंने कल्याण वो अपने फिजिकल फॉर्म में करते थे, उससे ज़्यादा कल्याण उन्होंने अपने जाने के बाद करे हैं. अच्छा, एंड देयर आर सच स्पेशल मोमेंट्स विच आई वुड लाइक टू टेल अबाउट व्हेन आफ्टर गुरुजी वेंट, व्हेन गुरुजी वाज फिजिकली प्रेजेंट. एक दिन दिवाली के दिन था और मुझे पता नहीं था कि गुरुजी छोटे मंदिर दिवाली का फंक्शन होता है, क्योंकि मैं तब नई जुड़ी थी गुरुजी के पास.
जैसे ही मैं हमेशा अपनी मदर इन लॉ के पास जाती थी और अपने पेरेंट्स के पास जाती थी दिवाली वाले दिन। तो एक दिन मेरे को ऐसे ही जब मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी, मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट ले चलो। जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी अपने आसन पे बैठे हुए थे और गुरुजी सबको हाथ से प्रसाद दे रहे थे, वो पंजीरे का प्रसाद। और मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे दिवाली का फंक्शन भी छोटा सा होता है एम्पायर स्टेट। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे प्रसाद दिया और कहते इतनी लेट आई है, मैं तेरी वेट कर रहा सी। इतना बड़ा भगवान संगत जी हमारी वेट कर रहा है, जस्ट इमेजिन। एंड just when I got okay, mummy and my husband planned a holiday to Singapore. And Singapore गई, and I was in that mall, Takashimaya Mall, and I was remembering Guruji like anything and crying कि गुरुजी मैं इस लायक बन गई कि मैं आज मॉल में घूम रही हूँ। मैं तो एक डेड बॉडी थी जो मतलब इतनी कैसे मेरे में हिम्मत और जुट गई कि मैं प्लेन में भी बैठ पाई, फिर मैं मॉल में भी चल रही हूँ। तो मैं रो ही जा रही थी। एंड आई गॉट अ मिस्ड कॉल फ्रॉम गुरुजी। एंड व्हेन आई टुक द फोन, देन आई टोल्ड माई हस्बैंड कि तुमने फ़ोन नहीं उठाया, गुरुजी का फ़ोन आया था। तो आई थिंक देन अगेन व्हेन आई कॉल्ड गुरुजी ऑन दैट नंबर, सुधा आंटी पिक्ड अप। शी सेड गुरुजी तो अपने रूम में चले गए हैं और अब वो जब किसी से बात नहीं करते जब तक रूम से वो नहीं निकलते। तो मैंने कहा ठीक है। आई फेल वेरी बैड। ऐसे गुरुजी का कॉल आया और मैं उठा नहीं पाई। These are telepathic. See how I was remembering him in Singapore. He called me. It was so, मतलब उतना कनेक्टिविटी उनके साथ बैठ जाती थी, बस एक कनेक्शन बनाने की बात है। और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, गुरुजी ने कहा सिंगापुर घूम रही हैं। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते चल फिर अरमानी दियाँ सॉक्सा ते अरमानी दियाँ गॉगला ले आई। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड देन वी वेंट टू द ड्यूटी फ्री, वी बॉट थिंग्स फॉर गुरुजी एंड व्हेन वी गेव इट टू गुरुजी ही वाज सो हैप्पी। वैसे उनको हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद वो चीज़ें हमें ब्लेस करना चाहते थे, तो ही गुरुजी ने हमें बोला था। Another episode with Guruji, I went to him. He was sitting in December के महीने थे and it was very very cold in Empire State. He was sitting नीचे on the carpet with the heater on. मैं अंदर गई, बैठी, कहते और and I was again with my friend Anu, and that time Anu's husband was doing visas का काम। तो कहते my husband had to go to America। तो मैंने कहा गुरुजी को बोला, गुरुजी कहते हैं बैठ जाए थे। मैं उनके साथ नीचे बैठ गई। कहते हैं चल फिर मुक्की मार। तो मैंने गुरुजी को कभी टच नहीं किया था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी की बॉडी को टच किया और मैंने उनकी सेवा करी। फिर कहते तू अमेरिका नहीं गई। मैंने कहा गुरुजी मेरा तो वीज़ा ही नहीं लगा। तो कहते चल मैं तेरा वीज़ा लगा देना, तो अगली बार अकेले ना जाई, तो अंकल नू अकेले ना जान दी, तो नाल जाई तो हनीमून मना के आई। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड देन ही टोल्ड मी, ही सेड गल दसा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी तू ना बड़ी चंगी कुड़ी है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी दैट डे। आई वॉज जस्ट थिंकिंग इन माई माइंड कि शायद मैं कुछ अच्छी तो नहीं थी, पर गुरुजी ने मुझे अच्छा बनाया है। एंड देन अगेन अनदर एपिसोड विद गुरुजी वाज दैट व्हेन जब गुरुजी एक दिन बैठे हुए थे, कहते तू अपनी संगत लिख के ला, जब गुरुजी ने मुझे लाइफ दी। तो जब मैं सत्संग मैंने आई वॉज वी हैड टेकन गुरुजी फॉर ग्रांटेड। एक्चुअली भगवान तो वो थे ही, लेकिन हम उनसे इतने प्यार में थे, हमें लगा वो हमारे घर के सबसे बड़े हैं। ही इज़ लाइक अ फादर फिगर टू मी। तो मैं उनसे जाके सारी बातें दिल की कर लेती थी। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास गई, मैंने गुरुजी के पास मत्था टेका। तो कहते तू संगति लिख के लाई। मैंने कहा गुरुजी मैं अगली बारी ज़रूर लिख के लाऊंगी। मैंने फिर अपना सत्संग पेपर पे लिखा अपनी लाइफ का। और फिर दोबारा जब मैं गुरुजी के पास गई तो कहते इस तरह नहीं लाई दा, सीडी विच ला। तो मैंने गुरुजी को सीडी बना के दी। गुरुजी ने बड़ी खुशी से वो सीडी अपनी पॉकेट में डाली और मुझे नहीं पता था कि वो सत्संग सारी लाइट ऑफ डिविनिटी में आएंगे आफ्टर गुरुजी's महासमाधि। सो एवरीथिंग whatever was happening in my life was according to his grace। मैं पूरी अपने घर के रिलेटिव से, अपने लोगों से डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। सिर्फ गुरुजी और मैं और गुरुजी के अलावा मुझे कुछ दुनिया में नहीं दिखता था। लोग मुझे पागल समझते थे, कहते ये एक ऐसी लड़की है जो एक मेरे माय मॉम यूज्ड टू टेल मी, माय मदर यूज्ड टू से कि एक मेरे बेटे का पता नहीं किस गुरु ने दिमाग ख़राब कर दिया है। और आज ऐसा दिन है कि एवरीबडी इज़ अ स्टॉन्च बिलीवर इन गुरुजी एंड दे ऑल गो टू गुरुजी's मंदिर। जो गुरुजी ने मंदिर बनाया, 12 ज्योतिर्लिंग में कहते थे इतनी शक्ति है, जो मनोकामना 12 ज्योतिर्लिंग में पूरी नहीं होगी वो इस मंदिर में पूरी होगी। और जो 5 किलोमीटर तक यहाँ पे ब्लेसिंग है, और कहते थे जो इस मंदिर के पास भी चला जाएगा उसको ब्लेसिंग्स हैं। एंड देन
so many things. I've learned a lot from him. My entire life is a satsang. जो सांस पे लेती हूँ वो गुरु जी की दी हुई है. And I always pray to गुरु जी कि मैं कुछ भी गलत ना ऐसा करूँ, कुछ भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा ना आए कि मैं आपकी सांस को वेस्ट करूँ. This is a and he used to say आगे माड़ा टाइम आएगा. And for this time period we thought कि माड़ा टाइम means छोटी छोटी प्रॉब्लम्स. बट आज ये नहीं समझ आया कि आज ये कोरोना वायरस एंड पैंडमिक whatever has got spread. But आई हैव इन्जॉयड दिस पीरियड बिकॉज मुझे ऐसे लगा जो हम गुरु जी से कनेक्शन टूटा हुआ था वो दोबारा जुड़ा. इतने सारे ग्रुप्स बने गुरु जी के, लाइव सत्संग्स हो रहे हैं. एंड देर आर ज़ूम सत्संग्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. देन अगेन रीडिंग ऑफ शिव पुराण. सब अपने घर में बैठ के अपनी पूजा कर रहे हैं. एंड गॉड हैज़ मेड अस रियलाइज, गुरु जी हैज़ मेड अस रियलाइज कि भगवान आपके अंदर बैठा हुआ है. जोत अपने अंदर जलाओ, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है. आज तो मंदिर बंद है, बड़ा मंदिर भी बंद है, छोटा मंदिर भी बंद है, गुरुद्वारे, चर्चेस, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड. तो आज भगवान ने ये बता दिया कि अपनी कनेक्टिविटी अंदर से बनाओ, सोल टू सोल कनेक्शन रखो. दिस इज़ व्हाट गुरुजी यूज्ड टू प्रे. शायद गुरुजी ने तभी अपने दरबार, अपने आसन हर घर में लगवा दिए क्योंकि उन्हें मालूम था कि ऐसा टाइम आएगा. एंड फॉर दिस कलयुग पीरियड ही सेड पाठ कितना करो, चलते फिरते उठते बैठते पाठ करो. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय इज़ अ महामंत्र. एक डेड बॉडी भी इससे अलाइव हो सकती है. ही सेड शिव पुराण पढ़िया करो. तुसी एक पेज नहीं पढ़ सकते, एक अध्याय नहीं पढ़ सकते, 2 लाइना पढ़ लो. एंड ब्यूटिफुल, मतलब दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम दैट वी हैव गिवन टू आवर फैमिली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक. जो इंसान इतनी तेज़ भागता रहता था, दौड़ता रहता था, आज सब घर में बैठ गए, सबको समझ में आ गया. And this is the most precious time I got to spend with my family, to spend on myself and to meditate with Guruji. जो मैं भागी जा रही थी कि मंदिर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है. लेकिन आज समझ में आ गया कि भगवान आपके अंदर बैठा है और अंदर से ही उससे कनेक्टिविटी बनाओ. अंदर कनेक्टिविटी से एक और सत्संग याद आता है आपको, आपके पूरे आंसर सत्संग में मिल जाते हैं. लॉट ऑफ पीपल यूज टू आस्क कि गुरुजी से जब गुरुजी ने समाधि ली कि हाँ कनेक्शन कैसे बनाएं. एंड इन अ सत्संग आई गॉट माई आंसर. गुरुजी सेड मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लियो. गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, गुड नाइट विद गुरुजी, लंच विद गुरुजी, डिनर विद गुरुजी, आउटिंग्स विद गुरुजी. एंड इवन इफ़ यू गोइंग शॉपिंग वी जस्ट गो विद गुरुजी. एंड मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले गुरुजी बहुत बड़े भगवान है, वो सबको पता है, लेकिन आज वो मेरे लिए मेरे फादर फिगर हैं. और जब सुबह उठ के सबसे पहले मैं उनको गुड मॉर्निंग करती हूँ, उसके बाद पूरा दिन शुरू करती हूँ. चाय उनके साथ पीती हूँ, लंच उनके साथ खाती हूँ. भोग लगा सकते हो, बहुत अच्छी बात है. नहीं लगा सकते, यू जस्ट ट्रीट हिम जैसे आप अपने हस्बैंड को प्यार करते हो, जैसे आपने अपने बच्चों को प्यार करते हो. कोई सोच के प्यार नहीं करते कि हमें इन्हें प्यार करना है. गुरुजी हमारे वैसे ही भगवान है कि हम, भगवान तो वो है लेकिन वो घर के सबसे बड़े हैं. इसीलिए सारी चीज़ें उनके हुक्म से, सारी चीज़ें उनकी आज्ञा से और उन्हीं के हिसाब से होती है. जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है वो हमें मिलेगी नहीं, और जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है वो हमें टाइम से पहले मिल जाएगी. इसीलिए हमें, हमारी विजन बहुत, इट इज़ जस्ट टिल दिस वॉल, ही कैन सी मच बियॉन्ड. ही सेड तुम्हारी इधर फाइलें खुल जाती हैं, तुम्हारे पिछले ये और अगले जन्म मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं. तुम्हें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है. गुरुजी ने बेसिकली मुझे गुरुजी कहते थे तुसी चंगे इंसान बनो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. पाठ कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं. ज़रूरी नहीं है कि हम जोत जलाएं, अगरबत्ती जलाएं. कहते थे मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा. ही यूज्ड टू से चंगे इंसान बनो. एंड वन डे आई वाज गोइंग थ्रू लाइट ऑफ डिविनिटी एंड केम अक्रॉस अ ब्यूटिफुल सत्संग. ही सेज ऑल रिलीजन्स आर वन. दैट इज़ अंकल कपूर सत्संग, आई थिंक कमांडर उनका सत्संग है कि जनरल कपूर का, कि गुरुजी ने उनको बताया कि ऑल रिलीजन्स आर वन, ऑल गॉड इज़ वन. If you cannot help anybody, don't harm anybody. And out of your hectic schedules in this materialistic world, give some time to spirituality and divinity. So it was so beautiful that I can't tell you कि हम थोड़ा सा टाइम सिर्फ भगवान के लिए निकाल लें, क्योंकि भगवान जो हमें चला रहा है वो पूरा दिन हमारी वेट करता है. गुरुजी का हर जगह आसन है. हम और एंड आज गुरुजी ने सिखा दिया कि गुरुजी ने जो भी टीचिंग, गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं किए, जो भी हमने सीखा वो शब्द से सीखा. एक दिन मैं ऐसी बैठी हुई थी तो मुझे लगा आज कैसा टाइम आ गया. देन दिस शब्द केम इनटू माय माइंड, तेरी सूरत जो मन में बसी है क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय. एंड देन अगेन
अनदर शब्द जो गुरुजी ने बताया, जब गुरुजी ने समाधि ली तो मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी संगत ना बहुत स्ट्रेस्ड है आपके जाने से, दुख बहुत बढ़ चुका है। तो गुरुजी ने एकदम से टेलीपैथिकली मुझसे, कभी कभी कनेक्शन बैठता है, इट्स नॉट ऑलवेज, सो ही सेड कि लोग चंगी गल नहीं मनते, एंड देन अगेन द शब्द फ्लैश्ड इनटू माय माइंड, जैसे वो एकदम से टेलीपैथिक आंसर आता है गुरुजी का, देहे नाम संतोखिया उतरी मन की बुक, बिन गुर जी मंगना सिर दुखाते दुख। तो गुरुजी के अलावा जो भी हम मांगते हैं, दुखों के दुखे मांगते हैं, हम क्यों ना रवि को मांग लें। अगर हम भगवान को मांग लें तो हमें कभी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम गुरुजी से गुरुजी को मांग लें कि गुरुजी आप हमारी बाह पक्की पकड़ना, हमारा हाथ बहुत कच्चा है, हमारा फेथ बहुत हिलता है, लेकिन अगर गुरुजी हमारे हाथ को पक्का पकड़ेंगे तो देखना आपको कभी कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड ड्यूरिंग दिस, just don't worry about the coronavirus, nothing will happen to his sangat. He had told me once in a dream, he said, hun tu meri responsibility hai, tension na letta kar, tenu kuch nahi hoega. And this is Sangat ji, not just for me, it is for everybody in the sangat. He said, jo bhi hoega, meri sangat ko main kuch nahi hone दूंगा, 90% मैं माफ़ कर दूंगा. And lot of people don't even have Guruji, and we are so lucky. We can win each and every battle of our life with Guruji is with us. Nothing can go against us. No coronavirus, no pandemic, nothing will affect you. Nothing will affect you. You just have to have a positive frame. 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. I can believe it or not. अगर आप जिंदगी का just give your टोटल सरेंडर टू हिम, लाइक अगर आप कहते थे, मतलब गुरुजी से अब हम एक छोटी सी अरदास होनी चाहिए, गुरुजी अपनी मत मुझे दे दो, मेरी मत आप ले लो। जब हम मत्था टेकते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि हम उनकी मत ले लें, हम उनका मत ले लें वो, और हम अपनी मत उन्हें दे दें। तो हमेशा अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही ज़िंदगी में होएगा, और नेगेटिव लोगों से गुरुजी हमेशा दूर कर देते थे। जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, अच्छा नहीं करते आपके लिए, तो गुरुजी आपको उनकी ज़िंदगी से हटा देते हैं। क्योंकि अगर आप जब तक पॉजिटिव तब तक होगे तब, क्योंकि व्हेन पीपल अराउंड यू आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, सो इफ पीपल आर लिविंग योर लाइफ, पीपल आर गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, जस्ट डोंट फील बैड अबाउट इट, जस्ट बी हैप्पी, बिकॉज दोज पीपल आर नॉट गुड फॉर यू एनी मोर. These are karmic connections, and till the time you have those karmic connections with them, they'll be for you. And the moment the karmic connection is over, you will be out of them. So he doesn't want any negativity to be around you. Then again he said कि मैंने साक्षात देखा था गुरुजी के वहाँ कि गुरुजी एक आंटी ने बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी. I think I don't know much about the pannas and the rubies. I'm not very aware of those things. बट गुरुजी ने बोला इन्हों ला दे, मैं कम नहीं कर सकता. एंड उस आंटी ने उसी समय गुरुजी का उतार दिया, वो रिंग्स उतार दी. एंड देन अगेन इन वन सत्संग शी यूज्ड टू डू बुद्धिज्म चैंटिंग, एंड गुरुजी सेड उनके घर में वो गोंजा और ये सब भी था, गुरुजी ने वो भी सारा हटा दिया था. ही सेड वो सब हटाओ. रेखी ही सेड नो फॉर. पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही सेड नो फॉर. These all things I saw sakshat happening there, because once in a sangat there was a lady, she came and she said गुरुजी ने जब उसने मत्था टेका, गुरुजी ने कहा सारे कल्याण तू इत्थे करांदी है ते सवेरे तू पंडिता कोल बजती रहंदी है तो तेरा इत्थे आने दी क्या फ़ायदा. So गुरुजी ने basically tarot reading, we all do when we have adverse situations, when we are into bad situations in life, we all want to find a rescue for them. बट अगर हम उस टाइम पीरियड को वेट करें कि हम किसी एस्ट्रोलॉजर पे ना जाए, किसी पंडित पे ना जाए, और गुरुजी पे अपनी डोर छोड़ देंगे, क्योंकि गुरुजी तो आपका काम कर ही देंगे. 100 डेज़ में नहीं, वो 99.9 पे आके आपका काम कर देंगे. बट वो 99.9 डेज़ आप कैसे निकालते हो, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप उसको दुख से निकालते हो या सुख से निकालते हो, कि काम तो आपका हो ही जाना है. और गुरुजी कहते थे या तुम दुख रख लो या मुझे रख लो, तो विच इज़ अ बेटर ऑप्शन to put Guruji inside you, to let him be with you. And 24/7, just imagine अगर आज आप संगत सुन रहे हो, और and just imagine if 24/7 you have Mahashiv की security, that thought in your mind, nothing can affect you. But हमें कर्म तो अपने काटने ही हैं, छोटे छोटे करके. गुरुजी कितने ब्यूटीफुल तरीके होते थे कर्म काटने के. एक आंटी की डेथ जैसे धरती पे लिखी थी, पानी पे भी उसकी डेथ थी, तो गुरुजी ने उसको हवा में रखा हुआ था, शी वॉज इन द प्लेन, और गुरुजी ने उसको बड़े प्यार से बोला था तो सिंगापुर घूम के आ जा. तो
गुरुजी आपकी वो जगह ही बदल देते हैं। गुरुजी यूएस ट्रिप्स भी तभी कर देते थे क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 24 आवर्स। सो बेसिकली हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ही पूरा चेंज हो जाता था। एंड ही यूज्ड टू से दैट प्लैनेटरी, कोई भी मंगल ग्रह, कोई भी शुक्र ग्रह, कोई भी शनि की पूजा, कहते थे शनि मेरे अंगूठे ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ है तो ਤੁਹਾਨੂੰ शनि ਦੀ पूजा करने की भी लोड़ नहीं है, शनि के दान भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम महाशिव के साथ हैं, कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए हैं, हनुमान जी गुरु जी के अंदर से निकले हुए हैं, बजरंगबली जी, देन राम भगवान शिव के अवतार हैं। अगर हम देखा जाए ऑल द देवीज़ जैसी सरस्वती, जगदम्बा, पार्वती, वही सती है, वही दुर्गा है। जब हमने शिव पुराण पढ़ी है, वही दुर्गा है, वही सती है, वही लक्ष्मी है, वही ब्रह्माणी है, वही सारी एक ही गुरु जी के अंदर से निकले हुए हैं। चाहे हम कोई भी भगवान का नाम ले, जब हम बाबा की बात मानते हैं, बिकॉज आई वॉज अ बिलीवर इन बाबा बिफोर, जब मैं बाबा का सीरियल देखती थी तो बाबा हमेशा कहते थे सबका मालिक एक। चाहे हम जीसस क्राइस्ट को भी माने, लेकिन कहते थे अगर तो कितने भी किसी ने भी मनो पर सैंक्शन मेरे को ही होता है। अरदास कितने भी करो, गुरु नानक देव जी कितने भी करो, गुरुद्वारे विच भी करो, सैंक्शन मेरे पास ही होता है। तो इट इज़ बेटर सागर जी दैट हम सिर्फ गुरु जी को याद करें, गुरु जी से प्यार करें, गुरु जी के साथ रहें। And one day I was just, you know how he teaches you. One day I was going through Guruji's CDs and मैंने देखा कि गुरुजी जो भी संगत आ रही थी, सबने देखा होगा उनको नमस्ते 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 नमस्ते। तो मैं सीडीज़ देख के मुझे गुरुजी ने मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी। मैंने कहा इतना बड़ा भगवान महाशिव सबको नमस्ते कह रहा है, तो मेरे में क्या ईगो और मेरी क्या औकात है कि मैं सोचूं कि मैं किसी को आगे जाके क्यों ना पहले नमस्ते, वो मुझे पहले आके नमस्ते करे। मतलब गुरुजी ने बेसिकली एक अच्छा इंसान बनाया कि वाई कांट वी ग्रीट पीपल व्हेन ही कैन ग्रीट पीपल हु आर सो बैड। वो कहते थे गंदी नाली के तुसी कीड़े हो, और जब इतने गंदे लोगों को गुरुजी ने एक्सेप्ट करा हुआ है तो हमारी क्या औकात है। एंड विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स यू आर 100 विद गुरुजी। अगर गुरुजी का हाथ आपके सिर पे नहीं है तो आप 0। पहले मन में आता था मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी। आज पता है कि अगर गुरुजी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और गुरुजी का हाथ हमारे सिर पे है तो हम 100 हैं। अगर गुरुजी आपकी सारी रिस्पेक्ट रखते हैं, आपकी चीज़ों पे पर्दा रखते हैं, एंड सागर जी इवन इफ़ यू हैव 100 रुपीज़ इन योर पॉकेट यू आर द रिचेस्ट पर्सन विद गुरुजी, बिलीव इट और नॉट। चाहे आपके पास कुछ भी नहीं होगा लेकिन आपका खर्चा कभी नहीं रुकेगा, संगत में आपकी रिस्पेक्ट रहेगी, दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट रहेगी, और गुरुजी हर चीज़ पे आपका पर्दा रखेंगे। मतलब वो इतने बड़े भगवान हैं, हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और गुरुजी हमसे कुछ नहीं मांगते। वो कहते थे बस मुझे प्यार करो, बी गॉड लविंग, डोंट बी गॉड फेयरिंग। एंड व्रत गुरुजी ने मना करे थे, व्रत भी इसीलिए मना करे थे, कहते थे भुखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे रब नहीं मिल सकता। और हमेशा जब हम दुर्गा जी के व्रत आते हैं या अष्टमी के व्रत आते हैं तो हम फास्ट रखते हैं, लेकिन गुरुजी तो फास्ट तोड़वा देते थे क्योंकि वो कहते थे ए मेरी कुड़ी है, मेरी बेटी है, तो फास्ट रखने की ਤੁਹਾਨੂੰ कोई लोड़ नहीं है। एंड कई लोगों के मन में ये वहम आता है, और गुरुजी ने सारी सुपरस्टिशंस हटाई। वो सबके मन में ये वहम आता है कि अगर हम व्रत नहीं रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में कोई डिज़ास्टर हो जाएगा, क्योंकि हम इतने सालों से क्या कोई माँ अपने बच्चे से बदला लेती है। अब अगर हम उनके व्रत नहीं रखेंगे या उनकी पूजा नहीं करेंगे तो क्या वो उनसे बदला लेंगी? वो तो दया की सागर है, वो माँ है, दुनिया की माँ है, दुर्गा माँ। आप सोचिए, और वो इतनी खुश होंगी कि अगर हम उनके फादर को प्रे कर रहे हैं, कोई भगवान दुखी नहीं होएगा कि हम गुरुजी को प्रे करें। इसीलिए गुरुजी से कभी डरो मत, कभी कोई सुपरस्टिशन से कोई भी काम मत करो। आई डोंट इवन कीप करवा चौथ का फास्ट, आई जस्ट ईट एंड कीप, बिकॉज आई नो कि लाइफ इज़ गिवन बाय गुरुजी। व्रतों से हमें कुछ भी नहीं मिलना। देन अगेन सर्टन थिंग्स दैट ही टॉट अस वेयर कि व्रत मत रखो, व्रत की तो। एंड देन जैसे 13 नंबर के घर गुरुजी ने दिलवाए लोगों को, 13 नंबर की गाड़ियाँ गुरुजी ने दिलवाई। एंड इन बिल्डिंग देयर इज़ नो 13 नंबर। कभी किसी बिल्डिंग में आप जाएंगे तो 13 नंबर नहीं होता, लेकिन गुरुजी ने दिस बड़ा मंदिर इज़ ऑन 13 नंबर फार्म हाउस, एंड ही यूज्ड टू से 13 इज़ द मोस्ट लकी नंबर। ही सेड बेसिकली यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, चंगे इंसान बनो। एंड देन ही सेड बिल्ली रास्ता काट जाती है तो तुम दूसरे पे नेगेटिविटी डाल रहे हो कि तुम वो बंदा आगे चला जाए और तुम उसके बाद जाओ, तुम तो उसको नेगेटिविटी दे रहे हो। ही सेड बिल्ली वड्डी है कि वाहिगुरू वड्डा। सो बेसिकली गुरुजी ने सारे सुपरस्टिशन से हमें हटाया, कोई शनि की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी ने भी बहुत सिंपल तरीके से बस सत्संग सुनिए, सत्संग करो। फॉर कलयुग पीरियड ही सेड सत्संग करना है, सत्संग सुनना है,
अपना ध्यान लगाओ, अपना अपना ध्यान लगाओ, अब तो वही टाइम आ गया, सत्संग में जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, अंदर से गुरुजी से कनेक्टेड रहो। एंड और क्या मेरे दिमाग, और आई कैन बी अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल सत्संग मेरे दिमाग में आ रहा है। व्हेन द डे गुरुजी टुक महासमाधि, I got a phone call that Guruji is not feeling well, and it was I think Wednesday night. मॉर्निंग में जब मैं एम्स हॉस्पिटल पहुंची तो गुरुजी तब तक जा चुके थे, और आई वाज द लास्ट पर्सन जब वहाँ दरवाज़ा बंद हो गया था एंड डॉक्टर ने अंदर जाने के लिए मना कर दिया था। When Guruji's body came on the stretcher, the entire AIIMS hospital was with fragrance. So the auntie was standing with Guruji's chola, and another Sangat member was also standing with Guruji's juttis. And वहाँ पे ही डिसाइड हो गया था क्योंकि गुरुजी को बड़े मंदिर लेके जाएंगे। आई वॉज अ विटनेस टू इट, एंड मैंने गुरुजी से एक बात मांगी थी। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल सत्संग एंड अ वेरी क्लोज सत्संग फॉर मी, संगत जी। जैसे ही मैंने गुरुजी को बोला, और गुरुजी को फिर रूम में ले गए, एंड दे डिसाइडेड कि वहीं पे गुरुजी को चेंज करेंगे और वहीं से ही फिर बड़े मंदिर जाएंगे। आई वॉज विटनेसिंग एंड आई टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी जब तक मैं आपके चरण नहीं छूँगी मैं आपके यहाँ से नहीं जाऊँगी। एंड देन जब गुरुजी को लेके जा रहे थे, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला, और आई वॉज द लास्ट पर्सन। जैसे ही गुरुजी के चरण बाहर थे, गुरुजी ने अरमानी की सॉक्स पहनी थी, फिर मुझे याद है मैंने गुरुजी के चरण छुए, और जैसे ही मैंने गुरुजी के चरण छुए एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद हो गया, एंड स्ट्रेट अवे एवरीवन वेंट टू बड़ा मंदिर। उसके बाद गुरुजी को किसी ने फिजिकली टच नहीं किया क्योंकि he had kept him in some thing. एंड जो ये मेरी लास्ट की भी जो मेरी गुरुजी से जो मैंने मांगा वो भी मेरे को गुरुजी ने दिया। तो गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है। एंड फॉर अमृत वेला आज सत्संग हो रहे हैं, लेकिन आई एम एक्चुअली अ लेजी पर्सन। इट्स वेरी गुड इफ पीपल आर डूइंग अमृत वेला सत्संग बिकॉज आई कैन नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग। तो इट वॉज जस्ट अ क्वेश्चन इन माई माइंड कि गुरुजी अमृत वेला मैं तो नहीं उठ सकती। तो आई गॉट अ आंसर फ्रॉम गुरुजी। ही सेड जिस वेले तू अपनो गुरु ਨੂੰ याद करे वही अमृत वेला है, वही सत्संग है, वही सिमरन है, वही सेवा है। तो जब हम अपने गुरु को याद करते हैं, अमृत वेला उठ सके बहुत अच्छी बात है। बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज सम पीपल कैन नॉट गेट अप। तो वो अपनी वहम में मत पड़े कि हम सुबह सुबह उठें और सुबह सुबह हम ध्यान लगाएं। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, क्योंकि गुरुजी ने खुद बोला हुआ है कि जिस वेले तू अपने गुरु को याद करेगी वही अमृत वेला है। एंड और कुछ दिमाग में आ रहा है तो मैं शेयर करती हूँ गुरुजी का। लेट मी जस्ट रिकॉल थिंग्स। आई थिंक सब कुछ हो गया है। एंड थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग, थैंक यू संगत जी फॉर एवरीथिंग। एंड वी ऑल, संगत गुरुजी को बहुत प्यार करती है और गुरुजी भी संगत को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और कोई यहाँ पुरानी संगत नहीं है, कोई नई संगत नहीं है। जिस समय आई थिंक वी वर द वीक स्टूडेंट्स, तभी गुरुजी ने हमें बुलाया। एंड संगत जी, जस्ट डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दिस पीरियड ऑफ पैंडेमिक। स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, बी हैप्पी। एंड अगर आप खुश रहोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। आप सोचो, हमारे स्टॉर्म भी है, रेन भी है, लेकिन हमारे पास छतरी है, हमारे पास रेन कोट है, जो लोगों के पास भी नहीं, जो किसी के पास भी नहीं है। गुरुजी महाशिव है। दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर डेस्टिनीज कैन चेंज। दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर you can get everything, you will get everything provided it's good for you. And I'll just wind up with one of my beautiful satsang of my daughter. My daughter was going out around with the sangat guy for about 10 to 12 years, and I was very hesitant to talk to the family, thinking कि पता नहीं लड़का कैसा है या family कैसी है। And people in the sangat thought that मैंने अपने बच्चे की एंगेजमेंट कर रखी अपनी बेटी की, लेकिन ना कभी उन्होंने मेरे से बात करी इस टॉपिक पे, ना कभी मैंने उनसे बात करी, और सब सोचते थे कि एंगेजमेंट हो चुकी है। मैंने गुरुजी, वही है कि गुरुजी इज़ माय फादर। मैंने संगत में देखा था कि गुरुजी रिश्ते बनाते थे। रात को सोते सोते जब मैं गुरुजी को मत्था टेकने गई मंदिर में, मैंने कहा गुरुजी आप बताना, तभी मैं अपनी लड़की का रिश्ता पक्का करूँगी, क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी बेटी है। मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट अ लोकल गार्डियन। रात को गुरुजी मेरे ड्रीम में आ गए, मुझे बोले रोहित चंगा मुंडा है, तो फैमिली भी बहुत चंगी है। ही गेव मी 3 months। ही सेड अप्रैल,
ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਗਾਟ ਮੈਰਿਡ ਔਨ 29th November 2017. It's been two and a half years now, 2.5 3 years now. सो गुरु जी से ना कभी मांगने की ज़रूरत पड़ी, अपने आप चीज़ें अपने आप जगह पे आती गई, मुझे पता ही नहीं चला कैसे ज़िंदगी निकलती जा रही है. एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल विद गुरु जी. लाइफ इज़ टोटली ट्रांसफॉर्म्ड विद गुरु जी. एंड जस्ट टुडे with this thought in your mind that you have got security, you have 24/7 his aura, his positivity, and he's not gone. He is just with us all the time 24/7. आप कभी मन से बस याद करके देख लेना. कहते हैं मेरी फ़ोटोआँ भी गल्ला करन गया. कभी आप ज़िंदगी में फंसे हो, गुरु जी की फ़ोटोग्राफ नहीं है, कोई बात नहीं, मन से बोलो गुरु जी मुझे इस सिचुएशन से प्लीज़ बाहर निकाल दो. आप देखना जब आप मन से याद करोगे तो वो सिचुएशन उसी समय गायब हो जाएगी. जो मॉर्निंग में था वो आफ्टरनून में नहीं होएगा, जो आफ्टरनून में था वो इवनिंग में नहीं होगा. एंड वी विल ऑल थिंक दैट इट्स अ कोइंसिडेंस, बट इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज़ Guruji's blessing. So we are all very lucky to have Guruji in our lives, and he is the greatest God of the universe. He is the masters of the universe, वो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं. और इधर हम मत्था टेकते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड को मत्था टेकते हैं. और गुरुजी को बहुत बहुत प्यार. We love you Guruji, and thank you Guruji for everything. Thank you Sangat ji for listening to me. Thank you. And just don't be scared in this time of pandemic. Be happy, be positive, because you have 24/7 Mahashiv with you, जो आपको कभी डोलने नहीं देगा, कुछ होने नहीं देगा. With this confidence and this thought in your mind, I'll just say thank you everyone, and thank you Guruji for everything. We all love you, and Sangat loves you a lot. Thank you Guruji.